आचार्य जी ऑनलाइन। भ्रातृ भगिनीश्च अद्य संस्कृत विषयस्य एकादश पाठः अस्ति आर्यभट्ट। आर्यभट्टस्य नाम सर्वे श्रुतवन्तः। आर्यभट्टस्य जन्म 370 अधिकम 400 ईस्वी ये अभवत, अर्थात 473 ईस्वी में हुआ था। आज 2020 है। आज से लगभग 14, 4, 18, 16, 4, 20 लगभग 1540 वर्ष 50 वर्ष पहले आर्यभट्ट का जन्म हुआ था और 520 ईस्वी में उन्होंने इस धराधाम को छोड़ दिया था, यानी वे निर्वाण प्राप्त कर लिए। आर्यभट्ट ने अपने जीवन काल में भारतवर्ष के उन्नति के लिए, भारतवर्ष की प्रतिष्ठा के लिए जो उनका ज्ञान था वह संस्कृत भाषा के लिए भी गौरव का विषय है, भारत के लिए भी गौरव का विषय है, संसार के लिए भी गौरव का विषय है कि आर्यभट्ट ने ऐसे अनोखे ज्ञान का श्री गणेश या शुभारंभ किया संसार के सामने में। उससे पहले वह ज्ञान अंधकार के गर्त में विद्यमान था। जैसे शून्य का आविष्कार हुआ, पाई का मान आया। गणित में हम पढ़ते हैं पाई, वो पाई जो चित्र होता है उस गणित में उसका वैल्यू, उसका महत्व, उसकी कीमत यानी उसकी कितना महत्व है, यह मान ज्ञात नहीं था। सूत्राता था। वृत्त का सर्कमफ्रेंस हम पढ़ते हैं, वृत्त का जो परिधि होता है उसको हम निकालते हैं, वृत्त के जो क्षेत्रफल होता है उसको निकालते हैं, उसमें आता है पाई आर स्क्वायर करके सूत्र आता है। तो ये जो पाई है इसका महत्व आर्यभट्ट से पहले किसी को पता ही नहीं था। आर्यभट्ट ने ही उस पाई के मान को सर्वप्रथम संसार के सामने में रखा कि 3.14161 दशमलव के बाद 5 अंक तक उन्होंने उसका महत्व निकाला। आज भी संसार के सारे वैज्ञानिक, सभी लोग पाई का मान उतना ही मानते हैं कि 3.14 उसका महत्व है। दशमलव के बाद 2 अंक के बाद गणना करने की परिपाटी नहीं है, लेकिन आर्यभट्ट ने 5 अंकों तक निकाला उसको कि ये पाई का मान है और आज तक उसको झुठलाया नहीं जा सका है। यह आर्यभट्ट की उपलब्धि रही। शून्य के आविष्कार के चलते गणित जगत अधूरा था, अपूर्ण था, विकास नहीं कर पा रहा था। तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, जिसके कारण पृथ्वी से सूर्य की गति गणना हो गई कि दूरी कितनी है, चंद्रमा की गणना हो गई कि पृथ्वी से चंद्रमा की कितनी दूरी है, यह बात स्पष्ट होने लगा। ताराओं की गणना शुरू होने लगी। अंतरिक्ष में तारा की गणना के लिए उन्होंने एक स्थल बनाया पाटलिपुत्र में, जिसका नाम है तरेगना। पाटलिपुत्र पटना के बगल में एक तरेगना नामक गांव है। उस गांव में एक टीला है, पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर आर्यभट्ट की वेधशाला थी, जहां से तारों की गिनती होती थी। आज भी संसार के सारे लोग, सारे वैज्ञानिक ये मानने के लिए विवश हैं कि तारों की जितनी स्पष्ट व्याख्या, स्पष्ट दर्शन उस तरेगना के वेधशाला से हो सकती है, संसार में ऐसा कोई स्थल नहीं है। ये आर्यभट्ट की उपलब्धि है। आर्यभट्ट ने पहली बार कहा कि ग्रहण राहु केतु के डसने से नहीं होता है। राहु केतु के सूर्य और चंद्रमा को वह निगलता है, इसलिए ग्रहण होता था, ऐसा नहीं है। यह पृथ्वी की गति है और सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी और घूमती है उसके कारण होता है। और पृथ्वी एक ग्रह है और उस ग्रह के चारों पर अगर घूमने वाले को उपग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी के चारों तरफ घूमने के कारण चांद का
और पृथ्वी का सूर्य की तरफ चारों तरफ घूमने के कारण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। जब पृथ्वी और चांद के बीच में, सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। ये माने रोशनी का प्रभाव है कि सूर्य की रोशनी जब चांद पर अटकी तो पृथ्वी का जो भाग उस दिशा में था वो चांद को नहीं देखा, सूर्य को नहीं देखा तो सूर्य ग्रहण है, चांद को नहीं देखा तो चंद्र ग्रहण है। और यह आज भी तय है कि एक समान गति, एक समान सूर्य ग्रहण का दर्शन और चंद्र ग्रहण का दर्शन संपूर्ण संसार के, संपूर्ण भारतवर्ष के लोग नहीं कर पाते हैं। यानी स्पष्ट है कि जिस भाग में चंद्रमा प्रकाश को रोकता है उसी भाग में वो दर्शन दिखता है। तो इस प्रकार की वैज्ञानिक व्याख्या आर्यभट्ट ने करके भारतवर्ष का मान संपूर्ण संसार में गौरवपूर्ण ढंग से लेने के लिए संसार को विवश किया। उनके सम्मान में भारत सरकार ने भी प्रथम उपग्रह जो भारत सरकार ने अंतरिक्ष में छोड़ा तो आर्यभट्ट के नाम से ही उस उपग्रह का नामकरण हुआ। इस पाठ का मूल भाव यही है भैया बहनों। आर्यभट्ट के बारे में छोटी सी जानकारी है। चलिए पंक्ति देख लेते हैं। अब कहते हैं कौन जानाति, कौन नहीं जानता है कि अस्मिन जगति तले, इस संसार में आर्यभट्ट का नाम, आर्यभट्ट का नाम इस संसार में कौन नहीं जानता है। ऐसा भारत से प्रसिद्ध गणितज्ञ, ये भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ, महान खगोलवेत्ता और अंतरिक्ष के ज्ञान को रखने वाले महान खगोलवेत्ता हैं थे। खगोलवेत्ता उस विद्वान को कहते हैं जो अंतरिक्ष के बारे में ज्ञान हासिल करता है, ज्ञान बताता है। यानी खगोलीय जो पिंड है, जो सौर मंडल है, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, यम, वरुण, शुक्र, शनि के गति और उसका जो वजन है और उसका जो, उसकी जो दिशा है और उसका जो प्रभाव है, इसके बारे में जो बताता है उस शास्त्र को खगोल शास्त्र, और जो व्यक्ति बताता है उसको खगोलवेत्ता कहते हैं। तो भारतवर्ष के महान खगोलवेत्ता थे। अस्य महाभाग से जन्म, अब देखिए यहाँ अस्य महाभाग से जन्म, यहाँ देखिए अस्य महाभाग से जन्म 473 ईस्वी, यानी 370 अधिकम चतुर्वंश वर्ष पूर्व, 370 अधिकम 4 ईस्वी ख्रीष्टाब्दे पाटलिपुत्र नाम के नगरे अवत, यानी 473 ईस्वी में पाटलिपुत्र नामक नगर में हुआ। वर्तुलाकारम, वर्तुलाकारम अर्थात गोला, तो वर्तुलाकारम ऐसा धरनी स्वक्षेषु परिभ्रमति सूर्यस परिक्रमाम च करोति इत्यस्य सिद्धांतस्य जन्मदाता आर्यभट्ट एवं। अर्थात यह पृथ्वी वर्तुलाकार है, यह पृथ्वी जो है सो वर्तुलाकार है, चपटी नहीं है। उनसे पहले सब लोगों के मन में धारणा थी कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का आकार चपटा है। पहली बार आर्यभट्ट ने ही साबित किया कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी वर्तुलाकार है, यानी गोल है, गोल भी नहीं है, नारंगी के समान है, जिसका ऊपर का भाग और नीचे का भाग दबा हुआ है, बीच का भाग उभरा हुआ है, उसको वर्तुलाकार कहते हैं। तो यह धरनी जो है यह वर्तुलाकार है, नारंगी के समान है, और ये अपने अक्ष पर घूमता है। पहले की धारणा थी कि नहीं, सूर्य घूमती है, पृथ्वी स्थिर है। आज भी बाइबल में यही लिखा हुआ है। और इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने के कारण, यह सत्य बताने के कारण कई लोगों की सजा हो गई, कई लोगों को मृत्यु दंड दिया जा चुका है यूरोप में। लेकिन भारतवर्ष में भी आर्यभट्ट का बहुत विरोध हुआ। उस समय के जो तथाकथित पंडित लोग थे, उनकी धारणा को जब चोट पहुंची तो आर्यभट्ट का भी जबरदस्त विरोध हुआ। लेकिन आर्यभट्ट को अपने ज्ञान पर इतना विश्वास था कि उन्होंने सबको जवाब दिया, सबका सामना किया और सबको मानने पर विवश किया कि पृथ्वी का आकार चपटा नहीं है, गोलाकार है, और यह अपने अक्ष पर घूमती है। सूर्य के चारों तरफ इसका परिभ्रमण होता है, न कि सूर्य इसके चारों तरफ घूमती है। यह जो अंधकार था उसको प्रकाश में लाया सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने। अब देखिए आगे, इत्य सिद्धांत जन्मदाता आर्यभट्ट एवं, इस सिद्धांत के जन्मदाता आर्यभट्ट हैं। ग्रहण विषय अपि, ग्रहण के विषय में भी वैज्ञानिक विवेचना मकरोत, वैज्ञानिक विवेचना की। ग्रहण से कारकम राहु न, ग्रहण का कारक राहु नहीं, हम पहले बताए कि ग्रहण का कारक राहु नहीं है। तस्य स्पष्ट मतमासेत, उनका साफ मत था
कि यदा पृथिव्याः छाया, जिस समय पृथ्वी की छाया चंद्रस्य उपरि आपतते, चंद्रमा के ऊपर गिरता है, तदा एव ग्रहणम भवते, उसी समय ग्रहण होता है। आर्यभट्टीयम तस्य प्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति, आर्यभट्टीयम उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऐसा ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखता, यह ग्रंथ भी संस्कृत भाषा में ही लिखित है। तस्य अन्य रचना, उनकी और दूसरी रचना 10 गीत का सूत्रम आर्याश शतम च अस्ति, ये दोनों 3 ग्रंथ उनके हैं उपलब्ध। आर्यभट्टीयम 10 गीत का सूत्रम आर्याश शतम च अस्ति। गणित, इसके विषय में पहले ही चर्चा मैंने की, गणित पाई इति संकेत सटीक मूल्य से निर्धारणम अकरोत्, जहाँ सटीक मूल्यम अस्ति 3.14161, ऐसा महाभागा चंद्रगुप्त विक्रमादित्यस्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सभारत्नों में एक थे, सभारत्नेषु एक आसीत्। इनका जो काल है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल है, उनके सभारत्नों में ये सुप्रतिष्ठित थे। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह से नाम, प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट अस्य नामना ऐसा निर्धारितम, इन्हीं के नाम से इसको सुप्रतिष्ठित किया गया। अब प्रश्न देख लीजिए, आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ का आर्यभट्ट, तस्य जन्म कदा हुआ? तो 473 ईस्वी है। इसको आप नेट से सर्च कर लीजिएगा, 476 और 473 में थोड़ी सी समस्या है, तो नेट से सर्च करके आप देख लीजिएगा, 473 ही है शायद, आप नेट से सर्च करके कंफर्म हो लीजिए। स कस विषय से विज्ञान की विवेचना में करो तो ग्रहण विशेष एक पदेन उत्तरम है। आर्यभट्ट से कस ग्रंथ प्रसिद्ध ग्रंथ है, आर्यभट्टीयम कस प्रसिद्ध ग्रंथ है, आर्यभट्ट से आर्याश शतम के लिखतम आर्यभट्ट। इसके बाद एक लाइन में उत्तर देना है। आर्यभट्ट जन्म कुत्र कदाच, तो कुत्र और कदा के जगह पर समय और स्थान का नाम भर देना है, बाद में पूर्ण विराम जो है उसको लगा देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देना है। आर्यभट्ट कस सिद्धांत जन्मदाता, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है चतुर्थ पंक्ति में कि वर्तुलाकार में सधरने स्वक्षेषु परिभ्रमति सूर्यस परिक्रमाम च करोति इत्य सिद्धांत जन्मदाता आर्यभट्ट अस्ति। ग्रहण विषय किम मतम आसीत्, तो स्पष्ट है कि ग्रहण विषय तस्य मतम आसीत् यत् ग्रहणस्य कारकम राहु न एतत् जब परिभ्रमण अस्ति चंद्रमाया व पृथिव्या सकारणम अस्ति। आर्यभट्टीयम कस्या भाषायां लिखितम अस्ति, कस्यां भाषायां, तो आर्यभट्टीयम संस्कृत भाषायां लिखितम अस्ति। गणिते पाइति संकेतस्य मूल्यस्य निर्धारणं कः अकरोत्, तो आर्यभट्टः अकरोत्। रिक्त स्थानम अस्ति। आर्यभट्ट प्रसिद्ध भारतस्य प्रसिद्ध गणितज्ञ महान खगोलवेत्ता च अस्ति। ग्रहणस्य कारकः राहु न। आर्यभट्ट से अन्यत्र रचना 10 गीत का सूत्रम अस्ति। पाइति संकेत सटीक मूल्य लिखा हुआ है पुस्तक में, आप उसको भरिए। ऐसा महाभागा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से सभारत्नेषु एक आसीत्, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभारत्नों में एक थे। अब प्रश्न निर्माण है, तो जो जिस शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है उस शब्द को हटा देना है और वहां पर पहला वाक्य में क जोड़ देना है, दूसरे वाक्य में केसु जोड़ देना है, तीसरे में कस्या जोड़ देना है, चौथे में किम जोड़ देना है और पांचवें में कस्य जोड़ देना है। ये प्रश्न के उत्तर है। बावजूद पीडीएफ में इस प्रश्न का उत्तर बना के आपको हम भेजेंगे, लेकिन आप इस सभी प्रश्नों का उत्तर अपने फेयर में कंप्लीट रखिए। कभी भी आपको सूचना जा सकती है कि फेयर जमा करिए, तो जो तिथि निर्धारित होगी उस तिथि पर आप अपने फेयर कॉपी को व्यवस्थित लिख करके, जहां तक लिखे हैं, यहाँ जहां तक हम भेज रहे हैं वहां तक लिख करके आप साफ सुथरा फेयर कॉपी क्लास में भेजेंगे। धन्यवाद।